हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आज करते। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात किया था कि हमने बोला भी था कि पॉलिटिकल साइंस का हम लगभग 500 ऑब्जेक्टिव आपको कवर कराएंगे यूट्यूब के थ्रू, और इसका आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो हमने पार्ट 1 वीडियो देखा, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 वीडियो देखा, लगभग हमने 80 क्वेश्चन कवर किया। ध्यान रखिएगा, हमने उसमें ये भी कहा था कि बहुत जल्द आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 500 का जो सीरीज चलेगा उसमें से हम बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आज हमने शुरू कर दिया है 2021 के पेपर से। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में आए हुए हैं। ध्यान रखिए, एकदम सेम हुबहू क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब लगभग आपको 60 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन ही कवर करने हैं। पहले 100 आता था, लेकिन अब 100 नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ध्यान देखिए, इसका पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आएगा, जिसमें लगभग हम 500 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ध्यान देखिए, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की। कर है पहला क्वेश्चन, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? क्या कर रहा है क्वेश्चन? सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में स्थित है, और सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण अकबर ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्यान रखिए, इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो गया, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन बाबू यही पूछ दे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? क्या बोल दे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो वो आपको अजमेर में होगा। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ एग्जाम में, निजामुद्दीन औलिया, क्या बोले? क्वेश्चन पूछा हुआ है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। लेकिन यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सलीम चिश्ती की दरगाह तो आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 कर है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? ध्यान रखिएगा, जब भी भक्ति आंदोलन की बात करें, ध्यान रखिएगा, कबीर के गुरु जी थे रामानंद, और कबीर इसके शिष्य हुआ करते थे। और भक्ति आंदोलन का उत्तर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया रामानंद। क्वेश्चन पूछा हुआ है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कर है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, संत कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। और लहरतारा नदी के किनारे, क्या बोले? लहरतारा नदी के किनारे हुआ था। ऐसी इनके जन्म के बारे में बहुत सी विडंबनाएं हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया बनारस। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? मतलब भारत आने वाले अंग्रेज थे कि फ्रांसीसी थे कि पुर्तगाली? तो ध्यान रखिएगा, 20 मई 1498 को भारत आने वाला प्रथम यात्री वास्को डी गामा था। इस तरह से यह पुर्तगाल का था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, प्रथम पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे, जिसमें वास्को डी गामा था, जो केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। क्वेश्चन नंबर 5 कर है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी के मैदान में एक लड़ाई हुआ, जिसे प्लासी की लड़ाई के नाम से जानते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? तो ध्यान रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में की गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि कब लागू किया गया था? तो 1793 में। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो बंगाल में। ये भी क्वेश्चन 12th में पूछा जा चुका है कि अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो बंगाल में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? तो 1793 में लागू हुई थी। और किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ध्यान रखिएगा, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के, बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे, और 1857 की क्रांति में इनकी अहम भूमिका रही। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1857 क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1920 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। ये भी मतलब एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपसे बन रहा है। ये सारे क्वेश्चन 12th एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 10 का है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, आप जब पढ़े होंगे
इंग्लिश का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसी में लिखा हुआ है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी की रचना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कर 12, सर की उपाधि किसने त्याग दी थी, किसने वापस की, तो ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसी समय महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, कौन उपाधि, केसर हिंद की उपाधि त्याग दी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है 1919 के अधिनियम को, देख लीजिए ये 1919 का एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसका आंसर रॉलेट एक्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अधिकतर बच्चे 2021 के, मेरे यहाँ से बच्चे रॉलेट एक्ट मार के आए थे, लेकिन इसका रॉलेट एक्ट नहीं होगा। कर रहा है 1919 के भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखिए 1919 को भारत शासन अधिनियम को लॉर्ड मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है, 13 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है 24 जनवरी 1950 को, ध्यान रखिएगा जब 24 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होना था, दो दिन बाद, तो उस समय 284 मेंबर ने इस पर साइन किया था। इस तरह से 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। इस तरह से प्रतिवर्ष भारत 26 जनवरी को क्या मनाता है, गणतंत्र दिवस मनाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है आपके एग्जाम में कि भारत किस वर्ष क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था, तो 1950 में गणतंत्र हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ध्यान रखिएगा 24 मार्च 1946 को इंग्लैंड से एक सद्भावना मंडल भारत आया, जिसमें कुल 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। इसे ही कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ था पॉलिटिकल साइंस में, संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पर हुआ था, तो संविधान सभा का गठन, ठीक है, कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हमने जस्ट अभी बता दिया है। कर है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था, तो देखिएगा भारत 1950 में गणतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का अंतिम वायसराय, देख लीजिए भारत का अंतिम पूछेगा या भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और लॉर्ड माउंटबेटन का एक प्लान आया था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस योजना के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में, मुंबई के गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय में 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए.ओ. ह्यूम थे, इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, और इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वही भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ दे आपसे, तो भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर कर 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बच्चा जानता है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कौन से पीएम कौन थे, तो नेहरू जी, चाचा चाचा भी तो उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था, ध्यान रखिए जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्युगीन सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा धातु का ज्ञान था, इनको लोहा का ज्ञान नहीं था, और इन्होंने तांबा और टीना को मिलाकर क्या बनाया, कांसा बनाया, इसलिए कांस्युगीन सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन 22 का है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 का है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, आर्कियोलॉजी, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय पुरातत्व का पिता, मतलब पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं पुरातत्व। इसके पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है 24 नंबर, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की थी, रावी नदी के तट पर की थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान के कौन जिला में है, तो पाकिस्तान के मांटोगरी जिला में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में करे 25 नंबर, कालीबंगा कहाँ स्थित है, बाबू कालीबंगा राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ से हल से जूते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हल से जूते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुआ था, ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, ऑप्शन डी, गंगा सोन और पुनपुन नदी के किनारे उदाइन के द्वारा, क्या बोले,
हर्यक वंश का शासक उदयन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, पाटलिपुत्र वर्तमान का पटना को किसने बसाया था, तो उदयन ने, और अपनी खुद इसकी राजधानी भी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय इतिहास का कौन सा काल गोल्डन एज के नाम से, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं क्योंकि गुप्त काल में स्थापत्य और मतलब कला और साहित्य के क्षेत्र में इसमें अधिक वृद्धि हुई थी और सारी की सारी रचनाएं संस्कृत भाषा में होने लगी थी। इस तरह से गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, वेदों की कुल कितनी संख्या है, ध्यान रखिएगा। कुल 4 वेद हैं और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। क्या बोले, अथर्ववेद है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि जो 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद है, इसमें कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, और सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इसमें कुल 10,500 मंत्र हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन में कर है 29, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, ध्यान रखिएगा। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। इस तरह से क्वेश्चन हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके शासनकाल में ही मेगास्थनीज भारत आया था। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ, मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। और इसकी पुस्तक कौन सी है, तो इसकी पुस्तक इंडिका है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की, और इंडिका मौर्य वंश से संबंधित है। क्वेश्चन 32 का है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, ध्यान रखिए। द्रौपदी भीम की भी, अर्जुन की, युधिष्ठिर की, तीनों की पत्नी थी। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको शिवाजी टर्मिनस के भी नाम से जानते हैं, ये किस शैली का एग्जाम्पल है, तो इंडो सारा सैनिक। क्या बोले भैया, इंडो सारा सैनिक। क्वेश्चन पूछा हुआ है, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का एग्जाम्पल है, तो इंडो सारा सैनिक। क्वेश्चन में करा 32, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में करा 33, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे लाइन का कार्य शुरू किया गया था। चलिए बात मुंबई से थाने के बीच। क्वेश्चन में करें 34, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वर्ष कब लौटे, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका 1893 में गए थे और 1915 में ये भारत आए थे, और 1917 में कहाँ आए थे, तो पश्चिमी चंपारण नील की खेती से बाध्य हुए किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए आए हुए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा, तो 1915 हो जाएगा। क्वेश्चन में करें 35, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ, ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को किया गया था, तो 1930 से आंसर हो जाएगा। और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़कर इसका उल्लंघन कर दिया गया था। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, दांडी किस राज्य में है, तो दांडी गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा 1930 में। क्वेश्चन नंबर 36 का है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ध्यान रखिए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और लेकिन अगर जब से क्वेश्चन ये पूछ दे किसके कहने पर गांधी जी पश्चिमी चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे, राजकुमार शुक्ला के कहने पे पश्चिम चंपारण आए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 का है, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, हमने अभी बता दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब, हम जस्ट अभी बताया है कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी 1917 में कहाँ आए थे, पश्चिमी चंपारण आए थे। क्वेश्चन नंबर 39, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में हुआ था, तो 1931 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का है, साइमन कमीशन भारत कब है, ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था, क्या बोले, 1928 को आया था, और इसके सभी के सभी लोग क्या थे, गोरे थे, इसलिए इसको श्वेत आयोग के भी नाम से जाना गया। और लोगों ने ये भी नारा दिया, गो बैक साइमन, साइमन वापस चले जाओ, और काले झंडे भी दिखाए गए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा 1928। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था बाबू, सर जॉन साइमन था। देखिए हम ध्यान रखिएगा, हम आज कवर कर लिए 40 क्वेश्चन, और बाबू ध्यान रखिएगा हमने बहुत तेज़ी से मतलब क्वेश्चन को कवर कर लिया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा। हम कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 जो इसका वीडियो है उस वीडियो में 100 क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। तो बाबू ध्यान रखिएगा। और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाबू अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि बाबू वीडियो बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। जय हिंद, जय भारत।